guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Vivek Oberoi talks about how Ranbir Kapoor treated him and his dad Suresh Oberoi at Animal's success party. Is Dil Bechara 2 on the cards? Mukesh Chhabra's tweet leaves Sushant Singh Rajput fans emotional. Anand L. Rai reveals why he fought with Shah Rukh Khan on film Zero sets. Manoj Bajpayee shares the truth behind his viral shirtless abs picture. विवेक ओबरॉय एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की क्यों कर रहे हैं इतनी तारीफ? और एनिमल की सक्सेस पार्टी में रणबीर कपूर से मिले हग ने आखिर विवेक ओबरॉय को क्यों किया है इतना इम्प्रेस? वेल विवेक ओबरॉय ने एनिमल डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर की तारीफों के पुल क्यों बांधे, ये तो हम आपको आगे स्टोरी में दिखाएंगे ही। साथ ही ये भी बताएंगे कि विवेक ओबरॉय अपकमिंग प्रोजेक्ट इंडियन पुलिस फोर्स को लेकर है कितने एक्साइटेड। विवेक ओबरॉय ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की जमकर तारीफ की है, क्योंकि विवेक के फादर सुरेश ओबरॉय को एनिमल के सेट्स पर मिला बेहद खास ट्रीटमेंट और इसी बहाने विवेक ने अंडरलाइन कर दिया है कैरेक्टर आर्टिस्ट को इंडस्ट्री में मिलने वाले बायस ट्रीटमेंट के बारे में। वेल, क्या है ये पूरा चक्कर, जानते हैं इस स्टोरी के साथ। जय हिंद। That's what it makes you feel. Amazing experience working with Rohit bhai. Every actor wants to be a part of a Rohit Shetty film. And if you're part of the cop universe, then that's a dream come true. रोहित शेट्टी की अपकमिंग वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स को लेकर जूम से एक्सक्लूसिव चैट में विवेक ओबरॉय ने एनिमल के एक्टर डायरेक्टर की जमकर तारीफ की है। एक्चुअली रुद्रानी चटोरात से एक्सक्लूसिव चैट में विवेक बता रहे थे कि इंडस्ट्री में कैरेक्टर रोल्स प्ले करने वालों को नहीं मिलता अच्छा ट्रीटमेंट, लेकिन इन सब से अलग संदीप रेड्डी वांगा ने विवेक के फादर सुरेश ओबरॉय को दी खूब सारी रिस्पेक्ट और प्यार। एनिमल की बात निकल ही गई तो विवेक रणबीर कपूर की तारीफ करना भी नहीं भूले और विवेक ने शेयर किया रणबीर को लेकर अपना एक्सपीरियंस जब आरके ने नहीं दिखाया स्टार्स वाला कोई भी ईगो। Such a memorable experience for my father. It was like a hark back to the old days for him. You know, he was so happy doing that. That experience is important for every character. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि विवेक ओबरॉय एनिमल को लेकर छाए डिबेट में नहीं कूदे, बल्कि उन्होंने तो रियल लाइफ में डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के पैशन और रणबीर कपूर के बिहेवियर की तारीफ की है और इस मामले में वो कितनी तारीफ के हकदार है ये तो आप भी जानते हैं। दिल बेचारा की याद ने सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को क्यों कर दिया है इमोशनल? किस वजह से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को याद आ गई है दिल बेचारा की इमोशनल कहानी?
एक्चुअली फिल्म के डायरेक्टर ने दिल बेचारा के सीक्वल का कर दिया है इशारा, पर सुशांत सिंह राजपूत के बिना फिल्म के प्लान की बात सोचकर फैंस हो गए हैं थोड़े इमोशनल। डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, जो खुद कास्टिंग डायरेक्टर भी है, क्या दिल बेचारा 2 के लिए उन्हें मिलेगी सुशांत सिंह राजपूत जैसी आइडियल कास्टिंग? ये तो हम आपको आगे स्टोरी में बताएंगे ही, साथ ही ये भी दिखाएंगे कि फैंस दिल बेचारा 2 की प्लानिंग पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की याद ने उनके फैंस को एक बार फिर इमोशनल कर दिया है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत स्टारर दिल बेचारा के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने किया है फिल्म के सीक्वल का इशारा। क्या सुशांत सिंह राजपूत के बिना बन पाएगी दिल बेचारा 2? और SSR फैंस इस न्यूज पर कैसे कर रहे हैं रिएक्ट, जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। 2020 की रिलीज और सुशांत सिंह राजपूत स्टारर दिल बेचारा से है SSR फैंस का बेहद इमोशनल कनेक्ट, क्योंकि उनकी डेथ के 1 मंथ बाद फिल्म की स्ट्रीमिंग एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हुई थी। और अब जब दिल बेचारा से डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले मुकेश छाबड़ा ने किए हैं दिल बेचारा 2 की प्लानिंग का इशारा, तो एक बार फिर SSR फैंस हो गए हैं इमोशनल। मुकेश छाबड़ा ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, दिल बेचारा 2, तो फैंस एक बार फिर अपने फेवरेट स्टार को याद करने पर मजबूर हो गए। मुकेश छाबड़ा का पोस्ट देखकर एक फैन ने रिएक्ट किया, लुकिंग फॉरवर्ड। लेकिन SSR के एक दूसरे फैन ने दिया इमोशनल रिएक्शन और लिखा, सुशांत सिंह राजपूत के बिना रुलाओगे क्या? बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांघी स्टारर फिल्म दिल बेचारा जॉन ग्रीन के नॉवेल द फॉल्ट इन आवर स्टार्स का अडेप्टेशन है। इसी टाइटल से 2014 में एक अमेरिकन फिल्म भी बन चुकी है। अब ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा कि दिल बेचारा 2 में सुशांत सिंह राजपूत की जगह कौन सा बॉलीवुड स्टार नजर आता है, और क्या फिल्म के सीक्वल को भी मिल पाता है SSR फैंस और ऑडियंस का प्यार। शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टारर जीरो के सेट्स पर हुए झगड़े फिल्म के डायरेक्टर ने कर दिए हैं रिवील। इंटरेस्टिंगली ये झगड़े हुए सुपरस्टार शाहरुख खान और फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय के बीच। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जीरो के सेट्स पर एक्टर डायरेक्टर के बीच आखिर ये लड़ाई छिड़ी ही क्यों? तो थोड़ा इंतजार कीजिए, इस स्टोरी में आगे हम आपको जीरो के सेट्स पर SRK और आनंद एल राय के झगड़े की वजह भी बताएंगे, और ये भी दिखाएंगे कि झगड़े के बाद भी एक्टर डायरेक्टर क्यों शेयर करते हैं बेहद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। 2018 में रिलीज हुई शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टारर जीरो बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी, ये तो आप सभी को पता है। पर क्या ये भी पता है कि फिल्म के सेट्स पर कभी SRK और डायरेक्टर आनंद एल राय के बीच झगड़ा भी हुआ होगा? अगर जीरो के सेट्स पर हुई है लड़ाइयां, तो क्या था उसका रीजन? जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। डायरेक्टर आनंद एल राय ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में रिवील की है फिल्म के सेट्स पर SRK से झगड़े की बात। आनंद एल राय का कहना है कि फिल्म का बढ़ता बजट बन जाता था एक्टर डायरेक्टर के बीच गुड नेचर्ड आर्ग्यूमेंट का रीजन। जी हाँ, आनंद एल राय से जब जीरो के बजट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए रिवील कर दी बजट को लेकर सुपरस्टार से हुई वो नोकझोंक और कहा, ही इज अ किंग एंड आई वुड थिंक व्हाई सो मच मनी। वेल, आनंद एल राय के लिए शाहरुख खान के साथ फिल्म के बजट पर डिस्कशन इसलिए भी जरूरी रहा होगा क्योंकि जीरो को शाहरुख खान के बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने किया था प्रोड्यूस, लेकिन फिल्म में SRK प्ले कर रहे थे एक वर्टिकली चैलेंज्ड कैरेक्टर। इसलिए फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स की डिमांड पूरी करने के लिए कई शॉट्स 5 टाइम्स भी शूट करने पड़े।
आनंद एल राय ने एसआरके के वर्क एथिक्स की तारीफ करते हुए एसआरके की कही एक और बात को रिकॉल किया, जिसका मतलब था कि रीशूट से एसआरके नहीं थकते थे। बता दें कि जीरो में शाहरुख खान के साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ पिवटल रोल में नजर आई थी और ये थी ईयर 2018 की हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म। एसआरके और ऋतिक रोशन के सिक्स पैक एब्स देख चुके फैंस भी रिसेंटली मनोज बाजपेयी के एब्स देखकर रह गए थे हैरान। लेकिन मनोज बाजपेयी की शर्टलेस पिक्चर्स का राज आखिरकार खुल गया है। खास बात यह है कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद मनोज बाजपेयी ने रिवील कर दिया है उनकी शर्टलेस पिक्चर से जुड़ा सीक्रेट। तो क्या अपनी फिट बॉडी दिखाकर मनोज बाजपेयी ने किया इंडस्ट्री के ए लिस्टर स्टार्स को चैलेंज, या फिर सिक्स पैक एब्स वाली मनोज बाजपेयी की इस पिक्चर के पीछे है कोई और कहानी? यही हम आपको इस स्टोरी में आगे दिखाएंगे। मनोज बाजपेयी ने न्यू ईयर पर अपने सिक्स पैक एब्स की झलक दिखाकर फैंस ही नहीं इंडस्ट्री के कई बड़े सेलेब्स को हैरान कर दिया था। पर अब अपने रीसेंट इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने एक्सेप्ट किया है कि उनकी सिक्स पैक एब्स वाली पिक्चर थी मॉफ्ड। तो फिर मनोज बाजपेयी ने अपने फैंस के साथ आखिर क्यों शेयर की एक मॉफ्ड पिक्चर? जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। सिक्स पैक एब्स में मनोज बाजपेयी की इस झलक ने फैंस को कर दिया था हैरान। अपने सोशल मीडिया पेज पर पिक्चर शेयर करते हुए मनोज बाजपेयी ने फैंस को किया था न्यू ईयर विश और लिखा था न्यू ईयर न्यू मी। लेकिन अब अपने रीसेंट इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने रिवील किया है कि उनकी सिक्स पैक एब्स वाली पिक्चर थी मॉफ्ड और ये सब उनकी रीसेंट रिलीज किलर सूप की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। मनोज बाजपेयी ने रिपोर्टेडली ऐसा किया था ओटीटी प्लेटफॉर्म की टीम के कहने पर। मनोज ने कहा, "So they wanted to start a campaign on a high with the intrigue and they managed to be successful doing it." बता दें कि मनोज बाजपेयी और कोंकणा सेन शर्मा स्टारर किलर सूप हाल ही में एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, जो है एक डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर। किलर सूप में मनोज बाजपेयी एक नहीं बल्कि दो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स प्ले करते नजर आ रहे हैं और किलर सूप में शानदार परफॉर्मेंस के लिए मनोज बाजपेयी की खूब तारीफ भी हो रही है। 11 जनवरी से एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म की स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई है। इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा एक बार फिर हेडलाइंस बना रही है। सानिया ने हेडलाइंस बनाई है उनके रीसेंट सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें वो कर रही है मैरिजेस एंड डिवोर्स की बात। अब सानिया ने लाइफ की सिंपल फिलॉसफी की बात की है या फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से उनकी मैरिज के चैलेंजेस ही हो गए हैं उनकी पोस्ट में रिफ्लेक्ट? यही है इस वक्त का बड़ा सवाल, क्योंकि सानिया की पोस्ट ने एक बार फिर शोएब मलिक से उनके डिवोर्स के रूमर्स को हवा दे दी है। वेल, क्या है ये चक्कर? चलिए आपको दिखाते हैं। सानिया मिर्जा ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर रीशेयर की है एक इंस्टा स्टोरी, जिसमें लिखा था, मैरिज इज हार्ड, डिवोर्स इज हार्ड, चूज योर हार्ड, ओबेसिटी इज हार्ड, बीइंग फिट इज हार्ड, चूज योर हार्ड, बीइंग इन डेट इज हार्ड, बीइंग फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड इज हार्ड, चूज योर हार्ड,
Communication is hard, not communicating is hard. Choose your heart. Life will never be easy. It will always be hard. But we can choose our heart. Pick wisely. Well, अब सानिया ने क्या पिक किया है ये तो वो ही जाने, पर उनके पोस्ट से लोगों को जो मैसेज मिला है वो तो यही इशारा कर रहा है कि सानिया और शोएब के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि सानिया और शोएब ने सेपरेशन के रूमर्स पर अब तक खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। रिसेंटली सेलिब्रिटी कपल एक साथ उनके सन इजहान की स्विमिंग कंपटीशन में सक्सेस सेलिब्रेट करते हुए नजर आए थे और सेलिब्रेशन की ये झलक दिखी थी इजहान के सोशल मीडिया पेज पर, जिसे रिपोर्टेडली खुद सानिया ही मैनेज करती है। इजहान के साथ एक पिक्चर में सानिया प्राउडली बेटे का मेडल डिस्प्ले करती दिखी, तो एक दूसरी पिक्चर में इजहान के साथ खड़े शोएब ने सन के सपोर्ट में दिखाया था थम्स अप जेस्चर। बता दें कि ईयर 2022 में पहली बार इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के बीच रिफ्ट के रूमर्स सरफेस हुए थे। तब से लेकर अब तक कई बार दोनों के सेपरेशन के रूमर्स गर्म हो चुके हैं। ईयर 2010 में शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने ट्रेडिशनल हैदराबादी मुस्लिम वेडिंग सेरेमनी में शादी की थी। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट हे, स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या है सबसे ट्रेंड हो रही खबरें? Well, we bring you all the news that's creating a buzz. Check it out. औरी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 लोगों को कर रहे हैं डेट। जी हाँ, औरी का ये रेवलेशन आया है करण जौहर के चैट शो में। केजो के चैट शो के सीजन 8 का फाइनल एपिसोड है बेहद धमाकेदार, क्योंकि इसमें केजो लेकर आए हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी एके औरहान अवत्रा मनी के कई इंटरेस्टिंग रेवलेशंस। एपिसोड के प्रोमो की यही झलक इंटरनेट पर धमाल मचा रही है। प्रोमो में करण औरी से पूछते दिख रहे हैं, इज औरी सिंगल? जिसके जवाब में औरी कहते हैं, I have 5। इस पर केजो ने सरप्राइज होकर कहा, You are dating 5 people? इस पर ओरी ने राइम के साथ कहा, I am cheating, I am a cheater, Ori is a cheater। विद्या बालन के फैंस के लिए एक खुशखबरी। विद्या बालन, प्रतीक गांधी, इलियाना डिक्रूज और सेंथिल राममूर्ति स्टारर 2 और 2 प्यार जल्द ही रिलीज होने जा रही है। विद्या बालन ने फैंस के साथ ये अपडेट खुद किया है शेयर, जिसमें उन्होंने लिखा है, दिस सीजन लेट लव सरप्राइज यू, कंफ्यूज यू, कंज्यूम यू। #2 और 2 प्यार रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 29 मार्च 2024। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फाइनली जा रहे हैं बड़े मियां छोटे मियां के जॉर्डन स्केड्यूल पर। 19 जैन से 2 फेब के बीच रखे गए इंटरनेशनल शेड्यूल में शूट होंगे फिल्म के 3 सॉन्ग्स। सोर्सेज की माने तो इस शेड्यूल में 400 to 500 लोगों का क्रू शामिल है, जिसमें 200 डांसर्स भी शामिल हैं। बता दें कि ईद पर रिलीज होने जा रही अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर बड़े मियां छोटे मियां अप्रैल 2024 में थिएटर्स में आएगी। अनुपम खेर ने टाइगर सलमान खान के साथ मुलाकात की झलक फैंस के साथ शेयर की है, जिसे देखकर फैंस भी खूब प्यार बरसा रहे हैं। अनुपम ने पिक शेयर करते हुए लिखा, ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट टाइगर सलमान खान। #भाई। बता दें कि सलमान खान ने हाल ही में OTT पर टाइगर 3 को मिल रहे जबरदस्त प्यार पर भी बात की है। सलमान ने कहा कि उन्हें ये देखकर खुशी हो रही है कि थिएटर्स में हिट होने के बाद OTT पर भी टाइगर 3 को मिल रहा है ऑडियंस का प्यार। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.